बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अकील अहमद टेक इन फ्रेंड कार्स में। व्यूअर्स, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि गाड़ी के टायर लंबे अरसे तक किस तरह चला सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर अमल करते हुए हम गाड़ी के टायरों से ज़्यादा माइलेज ले सकते हैं, उनको एक लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता चलूँगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, फिर ही आपको पूरी बात समझ आएगी। तो टायर गाड़ी का अहम हिस्सा होते हैं। किसी भी गाड़ी को कम से कम 4 टायर लगे होते हैं, लेकिन उनके साथ एक स्पेयर व्हील भी होता है। उन टायरों को लंबे अरसे तक चलाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी की जो अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग है उनको प्रॉपर मेंटेन रखना है, उनको चेक करवाते रहना है। अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट में फॉल्ट है तो आपके टायर जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर बैलेंसिंग का मसला है तब भी आपके टायर जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि गाड़ी के जो टायर हैं उनकी पोजीशनों को चेंज करते रहना है। चेंज कब करना है, कैसे करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपने सबसे पहले गाड़ी के टायर जो लेने हैं हमेशा न्यू लेने हैं। ये इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि सेकेंड हैंड टायर जो होते हैं उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी होती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है वो बहुत पहले की होती है और वो टायर खुश्क हुए होते हैं, और खुश्क टायर जल्दी ब्लास्ट होते हैं और उनकी लाइफ भी कम होती है। आपने देखा होगा कि जो खुश्क टायर होते हैं उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। तो आपने अवॉइड करना है कि आपने सेकंड हैंड टायर जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करने, और न्यू टायर भी ऐसे इस्तेमाल करने हैं जिनकी फ्रेश डेट हो। जैसा कि अभी 2021 चल रहा है तो 2021 के ही हों, 2020 के भी हों तो गुजारा होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि 2021 के ही लें। इसके बाद आपने टायरों की पोजीशनों को चेंज करना है। पोजीशन चेंज करने से मुराद है कि आपने गाड़ी के जो फ्रंट व्हील्स हैं उनको खोल के उनको पीछे ले जाएं और पीछे वाले व्हील्स को आगे लेके आएँ। आपने एक अपना माइंड सेट कर लेना है कि हर 5 से 10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के जो टायर होते हैं उनकी पोजीशनों को चेंज करना होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रंट व्हील को पीछे ले जाएं और पीछे वालों को आगे ले जाएं। इसी तरह आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि जो आपके पास स्पेयर व्हील होता है गाड़ी के अंदर, आपने उस स्पेयर व्हील को भी रोटेट करते रहना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो स्पेयर व्हील है आपने उसको जब फर्स्ट टाइम आपने उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आपने राइट साइड पे फ्रंट पे लगा लेना है। देन आपने जब नेक्स्ट टाइम आपने पोजीशन चेंज करनी है तो आपने उसी टायर को आपने लेफ़्ट साइड पे या फिर पीछे यानी किसी दूसरी जगह पे फिट कर देना है। इसी तरह आपने गाड़ी के 4 टायर जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ कंडीशन में मुख्तलिफ पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करने का एक मेथड मैं आपको ये भी बताता चलूँ, वो ये है कि आप गाड़ी के व्हील को क्रॉस शेप में चेंज कर सकते हैं। आप गाड़ी के व्हील को फ्रंट वाले जो हैं उनको क्रॉस शेप में, और जो पीछे वाले हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ आगे उनको शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो स्पेयर व्हील है उसको कभी पीछे लगाएं और कभी आगे यूज़ करें। इससे ये होगा कि आपके गाड़ी के जो 5 टायर हैं, जो 4 चल रहे होते हैं रेगुलर, और जो 5वां स्पेयर व्हील है वो भी आपका इक्वल चलते हैं। व्यूअर्स, जब आप अपनी गाड़ी के टायर जो हैं वो उनकी पोजीशनें चेंज करते रहेंगे और स्पेयर व्हील को भी मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करते रहेंगे, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी की एक तो प्रॉपर मेंटेनेंस रहेगी, यानी गाड़ी जो है आपके उसके टायर जो हैं वो इक्वली घिसेंगे, और दूसरा ये होगा कि 5 टायर इस्तेमाल होने के साथ साथ उन टायरों की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। व्यूअर्स, आपकी आसानी के लिए और आपके को बेहतर समझाने के लिए मैं कुछ तस्वीरें भी साथ साथ आप लोगों को दिखा देता हूं। आप उनको देखते हुए और उनको समझते हुए अपनी गाड़ी के टायरों की पोजीशनों को चेंज कर सकते हैं। आपने डेली बेसिस पे चेक करना है कि गाड़ी के टायर के अंदर एयर प्रेशर कितना है। अगर आप गाड़ी के एयर प्रेशर को मेंटेन रखेंगे तो इससे भी आपकी गाड़ी के टायर जो है वो बराबर घिसेंगे और आपकी गाड़ी के टायरों की लाइफ लंबी हो जाएगी। मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि जब भी आप ड्राइव के लिए निकलें तो आपके पास एक तो लाइसेंस होना ज़रूरी है, और दूसरा आप जब भी गाड़ी में बैठें और गाड़ी स्टार्ट करें या फिर घर से निकलना है, घर से निकलने का मतलब ये सिर्फ गाड़ी पे ही नहीं, आप मोटर बाइक पे निकलते हैं या फिर पैदल निकलें तो सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ा करें। सफ़र की दुआ के साथ अगर आयतल कुर्सी भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी अल्लाह ताला रूहानी तरीके से हिफाजत फरमाएंगे।
तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस काविश को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। और अगर आप कुछ भी मुझसे गाड़ियों के मुतल्लिक़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।